हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मामिया व्लॉग्स। मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल पर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइस, इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए मेरी लास्ट वीडियो को, जिससे मैंने आपके साथ एक सीरीज़ स्टार्ट की थी फैट टू फैब वाली, जिसके अंदर मैंने आपके साथ शेयर किए थे 16 स्टाइलिंग टिप्स फॉर प्लस साइज वुमेन, जो अपने आप को अगर उन टिप्स को फॉलो करें तो अपने आप को बहुत ही प्रोपोर्शनेट दिखा सकती हैं। और इतना अच्छा आप लोग का रिस्पांस था, उसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। और उसी वीडियो पे मेरी सब्सक्राइबर हिना कनानी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं कुछ प्लस साइज़ बॉटम्स के लिए भी, कि किस तरह से प्लस साइज़ लोगों को अपने बॉटम्स चूज़ करने चाहिए, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच हिना, मेरे को ये एक और टॉपिक मेरे माइंड में डालने के लिए, एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टॉपिक। ज़रूर हम लोग को इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो प्लस साइज़ फेस करता है ना, वो बॉटम वेयर में ही करता है, और ख़ासकर तब जब वो थोड़ा फ्यूजन या वेस्टर्न वेयर पहनता है। तो आज की इस वीडियो में फैट टू फैब सीरीज़ में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ यू कैन चूज़ बॉटम्स फॉर प्लस साइज। बॉटम्स को सेलेक्ट करना बहुत ही ट्रिकी एंड कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, खासकर तब जब आप प्लस साइज़ हैं। नॉर्मल कोई भी इंसान होता है यार, उसके लिए ईजी होता है, कोई भी बॉटम जो भी उन्हें पसंद आता है वो पहन सकते हैं। बट जब प्लस साइज़ होते हैं तो आपको बहुत से फैक्टर्स को अपने माइंड में रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनफैक्ट मैं उसे ट्रिकी वर्ड उसके लिए यूज़ करूँगी कि बहुत ट्रिकी होता है, आपको बहुत समझदारी से अपने लिए बॉटम्स चूज़ करने पड़ते हैं। और बॉटम्स को चूज़ करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपको आपकी बॉडी शेप का पता हो, आपकी बॉडी कौन से शेप की है। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी आउटफिट, चाहे वो अपर वेयर हो या बॉटम वेयर हो, आपको कुछ भी चीज़ जब पहननी होती है ना, तो आपको अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ही पहननी होती है। कई लोगों को अपनी बॉडी शेप पता होती है, कईयों को नहीं पता होती। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि हर बॉडी टाइप, जो एक कॉमन बॉडी टाइप है, उसको मैं कवर करूँ, उसके बारे में डिस्कस करूँ, और उनके ऊपर किस तरीके की बॉटम वेयर वो पहन सकते हैं वो मैं आपको बताऊँ। पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ स्टार्ट करते हैं कुछ एक बेसिक चीज़ों से। अभी पहले मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कि कौन सी ऐसी खास पॉइंट्स हैं जिनका आपको रखना होता है ध्यान जब आप होते हैं प्लस साइज। तो सबसे पहला पॉइंट, ऑलवेज गो विथ हाई वेस्ट बॉटम वेयर। आपको जो भी बॉटम सेलेक्ट करना है अपने लिए, अभी हम जैसे मैंने कहा कि शेप्स पे मैं बाद में आऊँगी, उससे पहले कुछ एक कॉमन पॉइंट्स जो हर एक को ध्यान में रखने होते हैं उनको डिस्कस कर रही हूँ। तो उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको हाई वेस्ट, अपना जो भी बॉटम आप चूज़ करते हैं वो हाई वेस्ट होना चाहिए। अब लो वेस्ट में क्या होता है, जो हमारे बल्जेस होते हैं या मफिन टॉप्स होते हैं ना, वो बाहर आ जाते हैं। अगर आपका लो बेली, यहाँ पर आपका फैट है या स्टमक एरिया आपका फैटी है, तो क्या होगा कि अगर आप लो बेली कुछ भी पहनेंगे तो वो बल्ज आउट हो जाएगा। वो जो एक मफिन टॉप कई बार पीछे भी निकल आते हैं, कई लोगों के पीछे की तरफ से मफिन टॉप्स या जो प्रॉब्लम पार्ट्स हैं ना, वो सब बाहर बल्जेस जो होते हैं ना, वो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ऑलवेज अवॉइड कि आपको लो बेली कोई भी बॉटम सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ हाई वेस्ट की तरफ जाना है। नंबर 2, दूसरी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना होता है वो है कि हमारा जो बॉटम हो वो स्ट्रेचेबल होना चाहिए। सबको पता है स्ट्रेचेबल क्या होता है, अगर मैं किसी से पूछूंगी तो वो कहेंगे स्ट्रेचेबल क्या होता है, कि भाई जो खिंच जाए वो स्ट्रेचेबल होता है। बट यहाँ मैं बात कर रही हूँ 4 वे स्ट्रेचेबल फैब्रिक की। आपका जो बॉटम वेयर है वो 4 वे स्ट्रेचेबल फैब्रिक में होना चाहिए। नाउ हम में से बहुतों को नहीं पता होगा कि 4 वे स्ट्रेचेबल क्या होता है, तो बताऊं आपको कि 4 वे स्ट्रेचेबल उस फैब्रिक को कहते हैं जो दो तरफ स्ट्रेच होता है, लाइक क्रॉस वाइज भी और लॉन्ग वाइज भी। यहाँ मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास जितने भी मैं बॉटम वेयर अपने लिए लेती हूँ वो 4 वे स्ट्रेचेबल ही लेती हूँ। हाँ, नॉर्मल जो आप लोकल मार्केट से लेते हैं उसका प्राइस थोड़ा कम हो सकता है इसका। लाइक मैं इन अपनी जैगिंग्स को जो है, इनको परचेज जो करती हूँ वो 750-800 की रेंज में लेती हूँ। तो इसके अंदर मेरे को 4 वे इलास्टिसिटी मिलती है। लाइक ये क्रॉस बॉडी तो स्ट्रेच होती है, ये लॉन्ग वाइज भी स्ट्रेच होता है। तो ये वाला फैब्रिक आपको ऑप्ट करना होता है, इसमें आपको इलास्टिसिटी ज़्यादा मिलती है।
एंड आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर प्लस साइज। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरी चीज़ जिसका रखना है आपको ध्यान, और वो है कि जो भी बॉटम वेयर आप ले रहे हैं उसको लेना है आपने टमी शेपर बेल्ट डिटेलिंग में। टमी शेपर बेल्ट डिटेलिंग क्या होती है? मेरे पास जो जैगिंग है इसके अंदर मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके के ऊपर एक चौड़े वाला पार्ट होता है, इसके अंदर इतना चौड़ा नहीं है बट ये यहाँ तक भी स्ट्रैच होता है। ये वाला पार्ट आपको बहुत चौड़ा मिल जाता है। तो ये टमी शेपर फॉर्म में आपके होने चाहिए। इस डिटेलिंग के साथ जो बेल्ट डिटेलिंग है आपकी इसी तरीके की होनी चाहिए। और आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं जिनमें बाकायदा प्लस साइज स्टोर आपको मिलता है, और उन प्लस साइज स्टोर्स में आप इजीली इस तरीके के टमी शेप बेल्ट डिटेलिंग वाली जैगिंग्स, पैंट्स या स्ट्रेट फिट वाली पैंट्स जो होती हैं या फिर बेल्बो पैंट्स हैं, आप किसी भी तरीके के बॉटम वेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टोर्स हैं, H&M पे मिल जाता है आपको, एमाइडस करके वेबसाइट है, वहाँ आपको प्लस साइज़ जो बॉटम वेयर है या प्लस साइज़ आउटफिट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। कई बार जो लोकल मार्केट है वहाँ से भी आप बहुत अच्छे और बहुत रीज़नेबल रेट्स पर इस तरीके की चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं। जब आपके माइंड में कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, आपको पता होता है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो अगर आप लोकल मार्केट में भी जाते हैं और उन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए शॉपिंग करते हैं अपने लिए, तो ऑब्वियसली आप वही चीज़ परचेज़ करके लाते हैं जो आपकी प्लस साइज़ बॉडी के लिए परफेक्ट होती है। एंड जैसे कि मैंने बोला कि मैं हालांकि प्लस साइज़ नहीं हूँ बट स्टिल कुछ एक बॉडी प्रॉब्लम्स की वजह से या बॉडी पार्ट्स की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग को एक साइज़ ऊपर लेना पड़ जाता है। तो वो जो प्रॉब्लम वाली चीज़ है वो हम लोग भी फेस करते हैं। तो इसीलिए कुछ एक चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखती हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चौथी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है कि कभी भी ना जो ऊपर वाला जो आपका बेल्ट डिटेलिंग होती है किसी भी बॉटम वेयर में ना, उसके अंदर ना बटन क्लोजर्स मत लीजिए। बटन क्लोजर्स, जिप क्लोजर्स, इनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। उसकी जगह आप पूरा पजामा टाइप लुक वाले एक बॉटम वेयर हमारे आते हैं, मेरा तो फेवरेट है यार इस तरीके की पैंट्स। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके के ट्राउज़र्स की बात कर रही हूँ। ये देखिए, आगे आपको इस तरीके से ये प्लेटेड पार्ट है आपका, और बैक में ना ऐसे ये इलास्टिक इंसर्टेड है। तो ये मेरा फेवरेट टाइप है। मैं इसी तरीके की पैंट्स अपने नॉर्मल रेगुलर वेयर में पहनती हूँ। ये कुछ एक पैंट्स हैं जो मेरे को रेडीमेड अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने अपना स्टिच करवा रखी हैं। कुछ एक बेसिक कलर्स जो हमारे ट्राउज़र्स में या पैंट्स में चलते हैं वो सब कलर्स मेरे पास ऑलमोस्ट सब मैंने अपने बनवा रखे हैं, और मैं इसी तरीके के फिट्स पहनना पसंद करती हूँ। ये मेरा ऐसा स्टाइल है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो जो लोग भी अगर ये जानना चाहते हो कि मैं क्या कहाँ से लेती हूँ या क्या करती हूँ, तो यार मैं मोस्ट ऑफ़ द क्लोथ्स जो है मेरे वो मैं बहुत कम ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। अभी थोड़ी ज़्यादा करने लगी हूँ बट पहले थोड़ी कम करती थी। और जो भी हमारी लोकल मार्केट है वहीं से ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए कुछ भी परचेज़ करती हूँ। और प्लस इस तरीके की बॉटम वेयर, क्योंकि मेरा जो लो बेली जो फैट है, मेरा हिप एरिया है वो थोड़ा वाइड है, उसकी वजह से मैं मोस्टली ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने स्टिच करवा लूँ। तो ये मैंने अपना स्टिच करवा रखा है। दिस इज़ नॉट रेडीमेड वन। और एक ट्राउज़र है, आप इस तरीके के ट्राउज़र्स भी चूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आपको बटन क्लोजर्स और जिप क्लोजर्स को अवॉइड करना होता है। ये किस लिए कि कई बार क्या होता है कि आपकी वो चीज़ यहाँ पे फिट नहीं हो रही है, तो भी ये वाला जो आपका सेंटर वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा ना ऐसे बाहर की तरफ दिखता है, तो वो चीज़ बहुत भद्दी लगती है। तो उस चीज़ को प्लस साइज़ में हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हम जैसे बॉडी शेप्स की बात करेंगे बट अभी जब तक वो चीज़ की बात नहीं कर रहे तब तक यहाँ वाला जो एरिया होता है ना, इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है जब हम प्लस साइज़ होते हैं। और ऑलरेडी अगर वो ब्रॉड है, वाइड है और उसके ऊपर हमने इस तरह के क्लोजर्स पहन लिया और उसकी वजह से और कुछ हमारा मफिन टॉप दिख रहा है या कुछ भी बल्ज हमारा दिख रहा है, तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो बटन क्लोजर्स एंड जिप क्लोजर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। और चलिए जी, ये तो वो बेसिक पॉइंट्स हो गए जिनको आपको रखना होता है ध्यान। मटेरियल क्या है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या नहीं करना। अब हम आते हैं बॉडी शेप्स पे। आज मैं आपके साथ 3 बॉडी शेप्स डिस्कस करूँगी। पहली एप्पल,
एप्पल, दूसरी पियर शेप और तीसरी आवर ग्लास। 3 बॉडी शेप्स होती हैं जो बहुत कॉमन बॉडी शेप्स है। पहली एप्पल बॉडी शेप जो कि मेरी नहीं है। एप्पल बॉडी शेप में क्या होता है कि आपकी जो चेस्ट और वेस्ट पार्ट है ना, ये ब्रॉड होता है। मोस्ट ऑफ द वेट आपका जो है ना, या फ्लैश जो है आपका, वो आपके वेस्ट लाइन जो होती है ना, वेस्ट लाइन और चेस्ट जो है उसके बीच में ना इतना कोई ख़ास फ़र्क आपका पता नहीं चलता। तो अपर बॉडी आप कह लीजिए कि भारी होती है और लोअर जो बॉडी है आपकी, जो लेग्स हैं, बहुत टोन्ड होती हैं, पतली होती हैं, अपने आप में परफेक्ट होती है। बट क्योंकि प्रॉब्लम पार्ट है ऊपर का एरिया आपका, आपकी वेस्ट लाइन जो कि भारी होती है, तो उसकी वजह से आपको क्या पहनना चाहिए जब आप बॉटम वेयर अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हो। आज इस वीडियो में तो मैं कोई अपर वेयर की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए वहाँ नहीं जाऊँगी कि फलाने अपर वेयर के साथ आपको ये वाला बॉटम पहनना चाहिए या उस बॉटम के साथ आपको कौन सा अपर वेयर पहनना चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ ये बात करेंगे कि आपको बॉटम वेयर कौन कौन से आप पहन सकते हैं। तो एप्पल बॉडी शेप में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पहननी होती है बॉटम वेयर में जो आपकी वेस्ट लाइन को हाईलाइट करे। हाईलाइट करने वाला जो ये पॉइंट था, ये मैंने इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर बहुत अच्छे से आपको समझाया था, क्योंकि जो आपके प्रॉब्लम पार्ट्स है वहाँ पर कभी आपको उस पोर्शन को हाईलाइट नहीं करना होता है। और उस केस में यहाँ पर आपकी वेस्ट लाइन, क्योंकि आपकी चेस्ट जो है या तो वो एक अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी या फिर थोड़ी कम होगी आपके वेस्ट की कंपैरेटिवली, तो उस केस में आपको, आपकी अगर लेग्स बहुत ज़्यादा पतली हैं, बहुत ही ज़्यादा तो स्लिम हैं, तो उस केस में आपको स्ट्रेट फिट की तरफ जाना चाहिए। वैसे तो आपको मोस्टली स्ट्रेट फिट या बूट कट, इन 2 पैंट्स की तरफ जाना चाहिए। अगर आप कोई फ्लेयर्ड चीज़ पहनना चाहते हैं तो आप फ्लेयर्ड चीज़ पहन सकते हैं, लाइक स्कर्ट्स। अगर आप स्कर्ट्स पहनना चाहते हैं, कोई लहंगा आप पहन रहे हैं, तो उस केस में यार उसको ना ये वाला जो आपका ये जो नेवल पार्ट या ये लो बेली पार्ट है ना, यहाँ आपको टाई नहीं करना होता, क्योंकि ऑलरेडी आपकी वेस्ट लाइन जो है वो अगर भारी है और उसके ऊपर आपने और चीज़ को टाई अप कर दिया तो वो चीज़ और हाईलाइट हो जाएगी आपकी वेस्ट लाइन। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको उसको ना थोड़ा सा ऊपर करके उसको पहनना है। अपने जो भी आप फ्लेयर्ड स्कर्ट पहन रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ आप लहंगा पहने या कुछ भी, जो भी चीज़ आप पहन रहे हैं उसको आपने टाई करना है ऊपर, अपनी वेस्ट लाइन से ऊपर। तो इन दैट केस आप वो चीज़ को बहुत प्रॉपरली पहन सकते हैं और आपकी वेस्ट लाइन भी हाईलाइट नहीं होगी। सेकंड बॉडी शेप की बात करती हूँ, वो है हमारी पियर बॉडी शेप, जो कि मेरी खुद की है। पियर बॉडी शेप में क्या होता है कि आपकी अपर बॉडी कंपैरेटिवली कम होती है आपकी लोअर बॉडी से। लोअर बॉडी में आते हैं आपके हिप्स, आपकी थाइज़। तो पियर बॉडी शेप जिन जिन की भी है मेरे जैसी, उनके हिप्स जो है वो ज़्यादा होंगे, थाइज़ हैवी होंगी। कोई भी चीज़ आप खरीदने जा रहे हो और आपको एक साइज़ बड़ा लेना पड़ रहा है सिर्फ अपने ये लोअर एब्डोमेन की वजह से या लोअर बॉडी पार्ट की वजह से ना, तो आप पियर बॉडी शेप हैं। इस केस में आपको क्या करना होता है यार, हमारा ऑलरेडी जो लोअर हमारा जो पार्ट है, लोअर बॉडी है हमारी, वो हैवी है, तो हमारे हिप्स वाला जो हमारा एरिया है ना, वो कभी हाईलाइट नहीं होना चाहिए। हमारी थाइज़ हैवी होने की वजह से कभी हाईलाइट नहीं होना चाहिए। इसीलिए जैसे मैंने दिखाया आपको कि मैं इस तरीके की पैंट्स पहनती हूँ, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगी। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मेरी जो पैंट की शेप है, मैं एक बार वो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरी पैंट की शेप होती है। दिस इज़ द शेप ऑफ माई पैंट। अगर आप देखेंगे इसे तो ये इस शेप की है। इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर उसको थोड़ा सा ना एक्सटेंड किया गया नीचे से, उसको एक हल्का सा बेल्बो टच देने की कोशिश की गई है। इसको आप स्ट्रेट फिट भी रखवा सकते हैं, मेरी तरह थोड़ा एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि अगर आपकी थाइज़ हैवी हैं और आपने इस तरीके की पैंट्स पहनी है, तो जो थाइज़ हैवी होने वाला जो एक इम्प्रेशन जा रहा है ना, वो नीचे भी अगर उसी तरीके से आपने एक पैंट उसी इस फिट की आपने अगर पहनी है तो आपकी थाइज़ हाईलाइट नहीं होंगी, क्योंकि लोअर पार्ट जो है आपकी नीज से नीचे का वो भी वैसा ही दिख रहा होगा, तो आपकी थाइज़ हाईलाइट नहीं होंगी और आप
परफेक्ट लगेंगे अपने जो भी बॉटम वेयर है उसके साथ। तो ये आप पहन सकते हैं। और इसके अलावा आप बेल्बो स्टाइल की तरफ जा सकते हैं। मैं अपना ही दिखा रही हूँ। अब एक चीज़ और है यार, जो भी पियर बॉडी शेप है मेरी तरह, उनको ये चीज़ हमेशा माइंड में रख लें कि आपको जब भी अपना बॉटम वेयर लेना है, वो आपको एप्पल बॉडी में ये प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उनकी लेग्स टोन्ड होती हैं, लेकिन पियर बॉडी में ये प्रॉब्लम होती है कि आपको कभी भी बॉटम वेयर लेना है ना, तो अपनी वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग कभी नहीं लेना है यार, आपको अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग लेना है। क्योंकि हमारे केस में ना हिप्स हैवी होते हैं, तो हमें हिप साइज़ के अकॉर्डिंग लेना है। और ऊपर से ऑल्टर तो यार कराना पड़ेगा ना, खुला नहीं रख सकते हैं। तो अभी दिखा रही हूँ आपको मेरे पास मेरे जो बटन क्लोजर में मेरे पास ये पैंट्स हैं, ये बेल्बो स्टाइल में है यार। ये इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ इन बेल्बो स्टाइल। ये डेनिम है, मैंने डेनिम ट्राउजर्स ले रखे हैं। और इसका भी जो मटेरियल है ना यार, वो 4 वे स्ट्रेचेबल है। दिस इज़ 4 वे स्ट्रेचेबल मटेरियल। और ये जबकि डेनिम है, तो बहुत ध्यान से लेना पड़ता है। हाँ, वेस्ट साइज़ मुझे भी इसका ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि मैंने आपको बताया हिप एरिया जो है हमारा, हिप साइज़ हमें देख के लेना पड़ता है। और जब आप हिप साइज़ के अकॉर्डिंग ले रहे हो तो थाइस का वो बैलेंस हो जाता है। अगर आपने इस तरीके के बूट कट या स्ट्रेट फिट आपने पहना है तो थाइस आपकी हैवी नहीं लगती हैं। तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि आप इस तरीके से जो बूट कट होते हैं हमारे बेल्बो स्टाइल, उनकी तरफ भी जा सकते हैं अगर आपकी थाइज़ हैवी हैं तो। मैं ये एक स्ट्रेट फिट भी आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे स्ट्रेट फिट एक और ट्राउज़र्स हैं, ये देखिए। इसके आगे बटन क्लोज, ये जिप क्लोजर भी है और बटन क्लोजर भी है, बट डेनिम्स में यूजुअली हमें इसी तरीके का मिलता है। बहुत रेयर होता है अगर आपको कभी मिले इस तरीके से, जब आपको टमी शेपर बेल्ट डिटेलिंग मिल रही है ना, तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्लस साइज़ वालों को उसको ज़रूर ले लेना यार, बहुत बढ़िया चीज़ होती है। और यहाँ पर भी ये जिपर भी लगा हुआ है और इसके बटन क्लोजर भी है। और ये एक स्ट्रेट फिट है मेरा, दिस इज़ माय स्ट्रेट फिट पैंट। और इसी तरीके की पैंट्स होती हैं यार, आई एम पियर बॉडी शेप। और मैं जो पहन रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास थोड़ी वैरायटी आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं दिखा भी सकती हूँ आपको कि क्या चीज़ मैं पहन रही हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेट फिट है। और हर केस में जो वेस्ट साइज़ है वो ज़्यादा ही लेना पड़ता है। मैं यूजुअली ऑल्टर करवा लेती हूँ इसे ऊपर से। और नेक्स्ट आप इस तरीके की ना जैगिंग्स खरीद सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया पहले वाला। ये इस तरीके की जैगिंग्स आप खरीद सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, इनके अंदर स्ट्रेचेबल होते हैं, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और परफेक्ट होता है। आप किसी भी चीज़ के साथ इसे स्टाइल कर सकते हैं इस तरीके की जैगिंग्स को। मैं लेगिंग्स थोड़ी अवॉइड करती हूँ, उसकी जगह जैगिंग्स पहनना पसंद करती हूँ। एंकल लेंथ जैगिंग्स होती हैं मोस्टली मेरी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप इस तरीके के लोकल मार्केट में ना आपको ऐसे पजामा टाइप लुक वाले ना कई बार ट्राउज़र्स मिल जाते हैं आपको। तो ये मेरा जो है ये बहुत ही थिक मटेरियल में बना हुआ है, वेरी थिक मटेरियल। और ये बाय चांस जैसे मेरे को कुछ लोकल मार्केट में मिल गया। और इसकी जो ये आप देख रहे हैं, ये एक स्ट्रेट पैंट का इसका लुक है। और जब इसे पहनते हैं है एक पजामा, आप देख सकते हो आगे पीछे दोनों तरफ से इलास्टिक है। और जब मैं इसको पहनती हूँ तो पूरा एक पैंट का लुक आता है। तो आप इस तरीके के कोई भी चीज़ जो है उसको भी अगर आपको बाय चांस कहीं मिल जाए तो आप उसे ले सकते हैं, उसको भी स्टाइल कर सकते हैं आप अलग अलग अपने अपर वेयर्स के साथ। बिल्कुल पैंट का लुक आता है इन सब चीज़ों का। तो आपको ध्यान में रखना है इन कुछ एक चीज़ों को कि आप जो भी बॉटम वेयर ले रहे हैं वो आपकी थाइज़ वाला जो पार्ट है या आपके हिप वाला जो पार्ट है उसको हाईलाइट ना करे। आपके केस में आप भी स्कर्ट्स पहन सकते हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा सा ऊपर करके ही पहनना पड़ेगा। लाइक मैं जब भी मैं स्कर्ट्स अपनी स्टाइल करती हूँ तो हमेशा उसको ऊपर की तरफ टाई करती हूँ, ताकि मेरी वेस्ट लाइन जो है ये तो बहुत कम है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा होने की वजह से मैं उसको हाईलाइट नहीं करना चाहती नीचे पहन के, तो मैं भी उसे ऊपर की तरफ ही पहनती हूँ। और उसके अलावा हम लोगों को जो बेल्ट हम लगाते हैं उसको हमें अवॉइड करना होता है, क्योंकि अगर आपका बैक फैट है तो आपको बेल्ट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं इस केस में। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको अपनी जो भी बेल्ट अगर आप स्टाइल करना चाहें उसको भी आपको अपर पार्ट में ही
यूज़ करना होता है। तो आपको कोई भी केस में ऐसा नहीं करना कि आपका ये जो लोअर पार्ट है या ये जो आपकी थाइज़ हैं वो हाईलाइट हो। आपको अवॉइड करना होता है ज़रूरत से ज़्यादा टाइट चीज़ों को, क्योंकि जितना आप टाइट पहनेंगे बॉटम वेयर उतना ही आपका बल्ज जो है या बॉडी फैट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ऑलवेज अवॉइड दैट। तो जिनकी भी पियर शेप बॉडी है यार, आप कुछ भी पहन सकते हैं, अपने दिमाग से उस चीज़ को निकाल दीजिए। बस कुछ एक चीज़ों का, कुछ एक मटेरियल्स का या फैब्रिक का आपको ध्यान रखना, और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया हमेशा उसको माइंड में रखिए। और उसके अलावा मैंने आपको अभी बेल्बो स्टाइल भी शेयर कर दिया आपके साथ, स्ट्रेट कट भी, और जो जैगिंग्स में पहनती हूँ वो भी शेयर कर दी। तो उसके अलावा ये एक मेरे पास जो मेरी कैपरी है, मैं दिखाना चाहती हूँ कि यार आई कैन वेयर दिस कैपरी टू। इस तरीके की कैपरी भी, जो स्ट्रेट कट में इस तरह की कैपरीज आती हैं, आप उनको भी चूज़ कर सकते हो। इस तरह की कैपरीज जब आप पहनते हैं तो आपकी जो बॉडी है ना वो फैटी नहीं लगती है, बहुत ही प्रोपोर्शनेट दिखती है। और उसके अलावा आप प्लाजोज भी पहन सकते हो, जितने भी आपके फ्लेयरी प्लाजोज हैं ना, आप कुछ भी पहन सकते हैं। ये जो प्लाजोज हैं आप इस तरीके के प्लाजोज भी पहन सकते हैं, लेकिन इसका जो अपर पार्ट है, ये जो टाई अप करने वाला पार्ट है, ये आपको अपना यहाँ पर ही पहनना पड़ेगा। आप इसे नीचे नहीं पहन सकते। अगर आपने इसे नीचे पहना तो ये चीज़ आपकी बाहर की तरफ दिखेगी थोड़ी, डिपेंड आपने अपर वेयर क्या पहना है। लेकिन आपको इस तरीके की कोई भी चीज़ जब आप पहन रहे हैं तो आपको उसको अपर, अपनी जो वेस्ट लाइन है ना उससे थोड़ा सा ऊपर करके पहनना है। हर चीज़ को, जो भी चीज़ आप टाई अप कर रहे हैं उसको वेस्ट लाइन से थोड़ा ऊपर करके टाई अप कीजिए। और फिर यू कैन वेयर एनीथिंग, आप कुछ भी पहन सकते हैं, किसी भी चीज़ को स्टाइल कर सकते हैं। तो अपने दिमाग से इस खौफ, इस डर, उसको निकाल दीजिए कि क्या पहनना चाहिए। और मेरे जैसे यार एक आधा ट्राउज़र, जैसे मैं पैंट्स पहनती हूँ, इस तरीके की पैंट्स एक बार सिलवा के देखिए, बहुत ही परफेक्ट लगती हैं। पीछे इलास्टिक और आगे एक प्रॉपर जो बेल्ट डिटेलिंग होती है ना, वैसी एक प्रॉपर पट्टी होती है, बस दैट्स इट। उसके अंदर आप प्लेट्स भी डलवा सकते हैं, किसी भी तरीके के आप पैंट्स पहन सकते हैं। बट डू ट्राई दैट पैंट, बहुत ही ज़्यादा कूल लगती हैं, कंफर्टेबल होती हैं मेरे लिए, तो मुझे तो यार बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आते हैं हम आवर ग्लास बॉडी शेप पे, द परफेक्ट बॉडी शेप गाइस। इसके अंदर आपकी चेस्ट और आपके हिप्स जो है अप्रॉक्सीमेटली सेम मेजरमेंट के होते हैं, और आपकी वेस्ट जो है ना ये कम होती है। तो एक परफेक्ट जो फिगर है ना वो आपकी आवर ग्लास बॉडी शेप वालों की होती है। इस केस में आप किसी भी स्टाइल के साथ जा सकते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है इस बॉडी शेप वालों को, वो कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें। अपनी नॉर्मल वेस्ट लाइन जो है ना आपकी, आप वहाँ मज़े से पहन सकते हैं। आपकी शेप ही इतनी परफेक्ट होती है कि जो भी चीज़ आप पहनते हैं वो प्रोपोर्शन में ही लगती है। सो जस्ट एन्जॉय, वेयर एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू वेयर। सो आई एम डन फॉर टुडे, एंड आई होप आज जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना आपके लिए यूज़फुल हों। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने लिए बॉटम वेयर कोई भी चूज़ करो तो ये सब पॉइंट्स माइंड में रखते हुए करो आप, और आपके लिए जो भी आप चीज़ परचेज़ करें उसके बाद वो परफेक्ट रहे। तो चलिए जी, आज के लिए तो इतना ही। और हाँ, इसके अलावा अगर आप हमारी इसी सीरीज़ में किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, फैट टू फैब वाली सीरीज़ में, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ज़रूर वीडियो लेकर आऊँ। और वीडियो पसंद आ गई हो तो यार डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन यार जल्दी से दबा दो, और नोटिफिकेशन बटन जो है ना हमारा बेल बटन, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए जी, बहुत हो गई बातें और अब टाइम हो गया आपको बाय कहने का। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग। बाय बाय।